मुझे कुछ बोलने का शौक नहीं है, पर मैं जो पीड़ा देख रहा हूँ आचार्य जी की और जो विचार इन्होंने इतनी देर से रखे, मैं बहुत समय से जानता हूँ। और मुझे किसी ने इनके बारे में बताया था और उनसे मेरी भेंट आज से 32 वर्ष पहले हुई थी। आप विश्वास कीजिए कि अगर इस देश में गुरुकुल न रहे तो हमारे देश का विनाश निश्चित है। मैंने पूरे भारत का सर्वेक्षण किया, मैं महाराष्ट्र में गया, मैं ऐसे इलाके में, आदिवासी इलाके में गया जहां पर नक्सली प्रभावित इलाका है, और वहां जब मैंने यज्ञ किया तो वहां के लोग कितने श्रद्धालु हैं। लेकिन चिंतन इस बात का है कि हम आज फेसबुक और व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया के माध्यम से हवाओं में बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल पर जीरो है। अभी आचार्य जी ने 2 मिनट पहले एक बात कही कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनकी व्यवस्था हम करते हैं। ये हमारा और आपका सौभाग्य होना चाहिए। उससे पहले आचार्य जी ने कहा कि आप जो सामान लाते हैं वो सामान आचार्य जी के पास रहे और आचार्य जी उस सामान को अपने अनुसार उन सभी बालकों को बांटते हैं। साथियों, मैं मुंबई से आ रहा था। ट्रेन में एक आदिवासी महिला अपने बालक को लेकर के बैठी हुई थी। ठीक मेरे सामने एक महिला अपने बच्चे को तरह तरह के व्यसन, फल फ्रूट खिला रही थी। उस महिला के बच्चे ने उस बच्चे को देखा और वो अपनी माँ को बोल रहा है इशारा करके कि मुझे ये चाहिए, लेकिन वो महिला उस बच्चे को देख रही है कि ये बालक मुझे खाने के लिए मांग रहा है, वो उसे दे ना सकी। मेरी आंखों में पानी आ गया। मैं रेलवे स्टेशन बड़ोदरा उतरा, वहां से मैंने केले लिए और उस बालक को मैंने केले दिए। वो महिला बड़ी खुश हुई। विचार कीजिए, चढ़ते सूरज को सब प्रणाम करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि उस ढलते सूरज को भी प्रणाम कर लिया करें जिसने पूरे दिन पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित किया। आज आप लोग अगर थोड़ी सी कमाई, आपके कितने खर्चे हैं दिन में, अपने खर्चे घटा करके अगर थोड़ी सी कमाई इस गुरुकुल में दें और इस गुरुकुल का उद्धार हो जाए और भारत में इस गुरुकुल का नाम रोशन हो जाए, और फिर आचार्य जी के पास इतनी अपार धन संपत्ति, आचार्य जी के पास नहीं, गुरुकुल के पास इतनी अपार संपत्ति हो जाए कि और गुरुकुल खोला जाए। महाराष्ट्र के कुछ लोग भी तैयार हो रहे हैं, मैं वहां जाने वाला हूं। मैंने वहां कुछ लोगों को तैयार किया है और मैं ये चाह रहा हूं कि भारत में जितने मेरे से लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनसे गुप्त रूप में बातें करता रहता हूं यज्ञशाला गुरुकुल के बारे में। आप ये मत समझिए, मेरा समय हो गया लगता है, आप ये मत समझिए कि ये 100 व्यक्ति बैठे हैं। आप 100 व्यक्ति नहीं, आप 1000 व्यक्ति बैठे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके मोबाइल में 500 नंबर नहीं होंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरा चेहरा आप देखिए, एक दर्द है, एक पीड़ा है कि एक स्वामी शरणानंद जी एक दरवाजे पर एक सेठ के खड़े और वो गुरुकुल के लिए धन का सहयोग मांग रहे थे। तो वो सेठ ने आ पाया, तब उनके मन में विचार आया कि मुझे अपनी कोठी बेचनी पड़ेगी। उन्होंने अपनी कोठी को बेचा और गुरुकुल महाविद्यालय को खोला। गुरुकुल शिक्षा पे आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं मॉन फोर्ट और कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा करके अपने बच्चों का भविष्य बना लूंगा, मुझसे ज्यादा भारत को आप लोगों में किसी व्यक्ति ने नहीं देखा होगा। भारत के 85% बुजुर्ग सड़ रहे हैं और ऐसी बुरी हालत में है कि उनकी लाशों को उठाने वाला भी पड़ोसी उठा रहे हैं।
ये वो माता पिता हैं कौन, जिन्होंने अपने बच्चों को गुरुकुल छोड़ करके विदेशी जो संस्कृति अपना रहे हैं और कॉन्वेंट स्कूल में डाला है। बड़े गर्व से बोलते हैं मेरा बेटा तो मॉनफोर्ट में पढ़ता है, 4000 की फीस है। मैं कहा आने वाले समय में बताऊंगा ये जो कोठी बना रहा है इसमें कुत्ते निवास करेंगे, और वो कर रहे हैं, जाकर के देख लेना। अरे संस्कारों की बात कीजिए, कम से कम वो समय तो आपके पास आए कि आप वृद्धावस्था में आए और आपको आपका पुत्र कहे पिताजी आपको कोई तकलीफ नहीं, मैं आपके पैर दबाता हूँ। अरे माता पिता पैर दबाने के शौकीन नहीं है, लेकिन अगर बालक जरा सा भी अपने माता पिता के पैरों के हाथ लगा दे तो वो कहता है पिता कि मेरा जीवन धन्य हो गया। हम कितने, हमारे आचरण में कितनी कमी हो गई, हम कितनी बातें तो इतनी बढ़िया करते हैं कि जैसे इससे बड़ा कोई संत और महात्मा नहीं है। क्या प्रवचन करते हैं वो लोग। अरे भाई अगर एक आदमी 500 रुपये अपनी जेब से निकाल करके दान दे रहा है, कहीं और कोटेती कर लो, और भी तो कर सकते हो। किसान भाई के जैसे भी आचार्य जी ने कहा कि किसान कुछ भाइयों ने गेहूं दान दिया, इन्होंने एक ग्रुप बना रखा, मैंने पढ़ा उसको, मुझे कितना अच्छा लगा। अरे भाई जन्मदिन में आप पैसा अकाउंट में डाल दो ना, क्यों आ रहे हो यहाँ पर। और सामान जो आप ला रहे हो सारा इकट्ठा करके आचार्य जी को दो। देखो जब तक प्यार और विश्वास नहीं होगा तो आपको गुरुकुल में पढ़ाने का भी कोई लाभ नहीं है। प्यार और विश्वास आपको करना पड़ेगा। और ये ध्यान रखने वाली बात है, आप ये आचार्य जी इनके पिताजी हैं, और गुरु नानक महाराज जी ने भी कहा है क्या कि गुरु ज्ञान जानिए रहिए गुरते दास, और गुरु पे जे नर ननक नो ते स्वर्ग रखी आस। अगर आचार्य जी ने जो कहा और आपने माना तो समझ लेना कि आपके बच्चे का भविष्य बन रहा है, लेकिन उसके लिए आपको आप समर्पण भाव चाहिए। मेरे चित्त में इतने विचार है मित्रों, मैं बालकों में गांव में जाता हूँ, कितनों के चाउमीन, कितनों के मोमो, ये नमकीन, ये जहरीले पदार्थ मैंने कितने छुड़वा दिए। और ये जो हाजिनोमोटो भारत में जितने पशु कट रहे हैं उनकी हड्डियों का चूरा केमिकल मिला करके खा रहे हैं, जो हड्डी को पिघला देता है। विनाश होता जा रहा है भारत की युवा पीढ़ी का, और आज हमें जागना पड़ेगा। और एक संत कहां से निकला, पूरे भारत ने विश्व में डंका बजा दिया, और आज हम केवल नींद में सो रहे हैं। क्या हम लोग कुछ कर पाएंगे ऐसे। एक गुरुकुल में आपने बच्चा डाल दिया, आपके बच्चे का भविष्य बन गया। आपका भविष्य क्या है, आपने क्या किया बताइए। 60 साल की आपकी उम्र है, आपने इस धरती माता को क्या दिया, कितना मल त्याग किया, कितना मूत्र त्याग किया, कितनी गंदगी करी आपने कुछ किया। 15 दिन में, महीने में एक दिन भी आप यज्ञ नहीं कर सकते। अगर आप अमावस्या पूर्णिमा को नहीं कर सकते, साप्ताहिक नहीं कर सकते, प्रतिदिन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम महीने में तो कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अगर आपको यज्ञ शामिल का ज्ञान नहीं है तो आचार्य जी से पूछिए, 20-20 रुपए का सामान लाइए और यज्ञ कीजिए। ये मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ, 18 कोरोना पॉजिटिव रुड़ के आइएगा कभी। 18 कोरोना पॉजिटिव के साथ रहा और औषधियों की दोहर चिकित्सा की, और गंगोत्री वाले बाबा ने जो मुझे औषधियां बताई थी, ईश्वर की ऐसी कृपा है, ये सिर्फ महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज का आशीर्वाद मिला हम सबको। और लुधियाना के आर्य समाज मंदिर में जिस किताबों में दीमक लगा करती थी, मैं वहाँ झाड़ू मारता था और मैं वो किताबें पढ़ के सीखा। और तो मेरे अंदर ये विचार आया कि मेरे जीवन का लक्ष्य यज्ञ, पर्यावरण, वैदिक संस्कृति का प्रचार करना, और इसी से भारत का भविष्य बनेगा। मेरा समय पूरा हो चुका है, कहने को तो बहुत कुछ है, समय 1:15 हो गया है। और मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ, क्या मेरा समर्पण भाव, मेरा बालक पढ़े या ना पढ़े, ध्यान दीजिएगा। आप ये मत सोचिए कि मेरा बालक यहाँ पढ़ रहा है, मेरा बालक यहाँ पढ़े ना पढ़े, 10 वर्ष पढ़े, इंटर करे, और आचार्य जी इसको हमेशा के लिए अपने पास रखे, लेकिन
स्वार्थवश कभी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। मेरा उद्देश्य केवल अब गुरुकुल पे फोकस करना है। मैं दिल्ली में जा रहा हूँ, एक मंत्री है, मैं उनसे बात करूंगा गुप्त रूप में, हल्ले नहीं करता। मैं केवल यज्ञ के चित्र सोशल मीडिया पे डालता हूँ, बस मेरा ये काम है। और मैं क्या क्या कर रहा हूँ ये मैं दिखावा नहीं करता। मैंने रुड़की में, हरिद्वार में बहुत लोगों को डांटा, क्या कर रहे हो तुम लोग कोरोना काल में, किसी गरीब आदमी को आप जो है 10 किलो की आटे की थैली देकर करके उसके फोटो खींच रहे हो। नेवर, कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। आओ मिलकर गुरुकुल को आगे बढ़ाएं। और जो आचार्य जी संदीपन जी बैठे हैं, हमारे बराबर में पूज्य आचार्य जी बैठे हैं, जो इन्होंने विचार किए, इन विचारों के द्वारा ऐसे ऐसे आचार्य जब हम छोटे थे, अपने पुत्र जैसे हमारे गांव में झल से हुआ करते थे, और छोटे छोटे ऐसे ऐसे विचार सुन सुनकर हमारे मस्तिष्क का ताला खुल गया। और आज ईश्वर की कृपा से 1400 कार्यक्रम भारत में कर चुका हूँ, घर में भी करूंगा। और उसके बाद भी आर्थिक रूप से इतना मजबूत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये चाह रहा हूँ कि राष्ट्र भक्त जितने भी होते हैं उनके पास धन की कमी होती है। आचार्य जी जब कोई आचार्य मांग रहे हैं ना, अभी हिंदी का हो गया जी, हिंदी का जो मांग रहा है तो उसमें 7,000 रुपए की 8,000 रुपए की सैलरी है, क्या उनका कोई खर्च चल जाएगा? तो इसलिए लंबी चर्चा न करते हुए थोड़ा गुरुकुल को सहयोग कीजिए। बस थोड़ा सा आचार्य जी माफी चाहता हूँ, मेरे अंदर से कुछ विचार ज्यादा निकल जाते हैं, इसलिए सभी को सादर प्रणाम। ओम ओम ओम।